करीब 50 से 100 किसान प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और इन प्रणालियों को देखकर वो अपने आप को बेहद एक सुरक्षात्मक महसूस करते हैं कि इस प्रणाली से उन्हें काफ़ी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो मिट्टी को भी पैदा करेंगे, पानी को भी पैदा करेंगे। उस मिट्टी और पानी से ही वो सक्षम बनेंगे। इस तरह से हम जब तक नेचुरल फार्मिंग की ओर नहीं जाएंगे, ऐसी तकनीकें नेचुरल फार्मिंग में विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम फूड सिक्योरिटी की बात सोच नहीं सकते, वाटर सिक्योरिटी की बात नहीं सोच सकते। ये सरल तरीकों से हम उसे विकसित कर सकते हैं। बारिश के पहले ये ब्रॉड ट्रेंच का पूरा सिस्टम देखा था कि इसमें कैसे ज़मीन तैयार होती है, कैसे इसके ट्रेंच बनाते हैं, उसमें कैसी बुआई करते हैं। अब बारिश के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उसमें सावधानियां क्या रखनी थी, ये बात हमने की थी। तो उसमें 2 सावधानियां हमें ज़रूर रखनी होती है। जैसे अभी वो औरतें वो जो निंदाई कर रही है उसको बाल निंदाई बोलते हैं, यानी फसल उगाई उसके साथ ही निंदाई का काम चालू कर देते हैं, उसको बाल निंदाई बोलते हैं, छोटे घास को ही। तो वो निंदाई का बहुत अत्यंत महत्व होता है इसमें, बाल निंदाई का। दूसरी बात, इसके पानी, बाहर का पानी इन ट्रेंचों में न जाए, उसके लिए उसे बांधना होता है। तो वो बांधने का जरिया आप देख रहे हो कि ये पूरा डांड जो बना है, ये डांड से उधर का आने वाला पानी इस डांड से इसका आउटलेट निकाला है, ये पूरा आउटलेट निकल गया, बाहर निकल गया ये पानी। इस तरह से ये पानी अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारी ट्रेंच को क्षति नहीं होती। इस तरह से दूसरी सावधानी ये रखना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें ये प्रणाली में आप अब देख रहे हो कि इसमें बुआई में बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर हेवी रेन हो जाए तो हमारी कोई भी बीज हमारा दबता नहीं है, 100% बीज उगाता है, क्योंकि मिट्टी से वो दबता नहीं, मिट्टी बह के नहीं जाती तो दबेगा कहाँ से। इस तरह से बीज 100% निकला तो वो नुकसान हमारा 20 से 25% होता है बीज दबने से। बीज दबने से हमारी फसल का उतना पौध कम मिलते हैं, तो ये पौध में प्लांट पॉपुलेशन पूरा मिलता है। वो मिलने से हमारा 20% उत्पादन नेचुरली बढ़ रहा है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन पूरा सेट हो रहा है, ये लाभ उसमें मिलता है। तो 2 सावधानियां और इसके लाभ को हम देखें तो ये प्रणाली बेहद उचित होती है। हमने पहले सारी ये सब बुआई के पहले की देखी, अब आप बुआई के बाद की कंडीशन देखिए। ये एक लाइन मैंने कहा था कि एक ज्वार की लगाई है, एक अरहर की लगाई है। अब ये ज्वार है, ये अरहर है, इसमें मूंग है, ये सब हमने बारिश के पहले लगा दिया था। यानी मानसून का पहली बूंद से ही इसे पानी मिलना आरंभ हो गया था इन फसलों को। तो ये बुआई जो मानसून के पहले करते हैं उसका बेहद लाभ मिलता है हमें। ये कभी इसकी हमने आज 13 वर्ष से कर रहे हैं, 1 वर्ष हमारी क्षति हुई थी इसमें कि 1 वर्ष से बारिश आने के बाद आई नहीं थी, लेकिन उस समय सभी को नुकसान हुआ था, हमें नुकसान नहीं हुआ था। तो 13 वर्ष में अगर एक बार आती है तो फिर से डबल बुआई करनी होती है, तो बीजों का ही नुकसान होता है। क्योंकि बीज हमारा घर का है, इसीलिए हम वो क्षति भी बर्दाश्त कर जाते हैं। इस तरह से ये ट्रेंच व्यवस्था में हमने एक ज्वार ली, एक अरहर की ली, तो अरहर का भी पॉपुलेशन आप देखिए कि पूरी कतार आपको आखिरी तक ये कतार दिखाई दे रही है, एक समान कतार है ये। उसी तरह उसी भांति ये ज्वार की क्रॉप एक सरी की आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह ये मूंग अब हमारा ये पूरा आगे जगह कवर कर देगा, उससे घास नहीं होगी इसमें आगे, यानी निंदाई की जरूरत नहीं होगी। यही काम मल्चिंग का होगा। इस तरह से हमने ये काम किया। अब बारिश का आने वाला पानी हमारे यहाँ करीब 190 मिलीमीटर बारिश हो गई है अभी तक। हमने ये पहला सूखे में किया था, वो 4 जून को पूरा हमारा उसका दृश्यांकन था। अब जो है वो आज 30 जून को हम इसका चित्रण ले रहे हैं, यानी 15 जून को बारिश आई और 30 जून को ये स्टेजेस इन फसलों के आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से ये फसल, अब हमारी मूंग की फसल जो है ये पूरा मल्चिंग का काम करेगी। इस तरह से हम 30 दिन के बाद की ये फसल देख रहे हैं। अगला काम हम जो देखेंगे वो काम मूंग की हार्वेस्टिंग के समय देखेंगे, फिर ज्वार की हार्वेस्टिंग, तुअर की हार्वेस्टिंग। इस तरह से ये पूरा चित्रांकन लगातार उसकी तुअर की हार्वेस्टिंग तक होगा। तुअर के हार्वेस्टिंग के बाद वो भूमि कैसी दिखती है ये भी समझ में आएगी हमारी उस समय में बात। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम
उन किसानों को मजबूती दे सकते हैं जो 3 एकड़ 5 एकड़ से जिनके पास जमीनें कम है, जिनकी जमीन बिना सिंचाई वाली है, उन किसानों को भी इससे लाभ बेहद मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ होता है, ये देशव्यापी लाभ होगा, इन प्रणालियों को हम विकसित करेंगे तब। माइक्रो प्रणालियां जब तक हम पानी को रोकने की नहीं करेंगे तब तक हमें पानी से सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये माइक्रो प्रणालियों के तहत हमने ये छोटे छोटे माइक्रो डैम बना लिए। ये माइक्रो ट्रेंच है, इसी में ये जो ट्रेंच बना है इसमें पानी रुक गया तो पानी, ये रुका हुआ पानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल में कन्वर्ट होगा, यानी पानी बह के नहीं गया तो गांव का पानी गांव में रहेगा और वो पानी का जलस्तर। लेकिन इसकी मिट्टी बह के नहीं जाती है तो हमारे जो बड़े बड़े डैम बने हैं उन डैमों तक ये मिट्टी नहीं पहुंचेगी, तो वो डैम भी सुरक्षित होंगे। तो हम ऐसे माइक्रो व्यवस्थाओं से, जब तक हम ऐसी माइक्रो व्यवस्थाएं निर्माण नहीं करते तब तक हम पानी के लिए सुरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए हमें इन तकनीक बदलावों की बहुत जरूरत है। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा लाभ ये हमें ये हो रहा है कि ये आप एक फसल ये तिल की भी देख रहे हो, ये बारिश के बाद की बुआई की है हमने तिल की। ये प्रणाली में जैसा हमने एक ये ब्रॉड ट्रेंच की है, दूसरी प्रणाली हमने माइक्रो ट्रेंच की है। माइक्रो ट्रेंच प्रणाली उन किसानों के लिए जिनके पास जमीनें ज्यादा है, तो वो माइक्रो ट्रेंच प्रणाली के तहत हम पानी रोकते हैं। तो इसके बाद हम उस प्रणाली को देखने जा रहे हैं कि जिसमें माइक्रो ट्रेंच प्रणाली क्या होती है। सब इतनी सरल है कि इनकी कास्ट 0 है। जैसे हम जमीन की बुआई करने में हमें जो खर्च आता है वही खर्च उसे माइक्रो ट्रेंच में आता है, लेकिन पानी रोकने का तरीका उसमें पूरा 100% खेत का पानी खेत में रोक लेते हैं। तो उसके हम अब जो माइक्रो ट्रेंच की प्रणाली को हम आगे देखेंगे। इन लोगों ने जो ट्रेंच बनाई, यहाँ पे 100 फीट में 0.5% का ही ढलान थी, लेकिन हमने जहां ढलान 2% से अधिक है वहां पे कंटूर प्रणाली से पैरेलल कंटूर लाइन निकाल के उसको पैरेलल हमने ट्रेंच बना के उन ट्रेंचों में लगाया है। तो ये कंटूर प्रणाली आप जो देख रहे हो, ये यहाँ पे ढलान कम था तो सीधे इसमें बुआई की। अब आगे आप वो देख रहे हो सबको कंटूर प्रणाली से लगाई है। ये पीछे देख रहे हो आप, ये भी पूरा कंटूर प्रणाली से लगा हुआ है, यानी ये कंटूर की एक लाइन निकाल के उसको पैरेलल बनाई। तो यहाँ की 0 लेवल ढाल हो गई। अभी ये हर ट्रेंच 0 लेवल पे चल रही है। इस ढंग से ये 0 लेवल रहने से कोई भी ट्रेंच फोड़ेगी नहीं। अगर ढाल में हो तो पानी एक तरफ जमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पानी समान भरा रहेगा। इस तरह से ये कंटूर प्रणाली से हमने इसको पूरी तरह से लगाया। जहाँ ढाल ज्यादा है, जहाँ कम है वहाँ वैसे लगाई। तो आगे आप और देखिए कि हम कंटूर लाइन की फसल कैसी दिखती है आपको। सीधे लाइनों में ये चल रही है हमारी पूरी कंटूर लाइन में। ये पूरी कंटूर लाइन के पैरेलल वो बनाई हुई है पूरी ट्रेंच, और ये ट्रेंच 190 मिलीमीटर बारिश में करीब ये 2-3 बार तेज बारिश हुई तब ये आधी भर चुकी थी। आधी भरने के बाद यानी यहाँ का पानी 1 लीटर भी बाहर गया नहीं है। इस तरह से ये पानी अगर हमें 10-15 दिन का खुला भी होता है तो ये पूरा पानी प्रोटेक्ट करता है उस फसल को। इस फसल की 40 दिन के बाद ये फसलें देखते ही बनती है। इनकी ग्रोथ इतने तेजी से होती है कि इसमें उत्पाद, हम बात करते हैं कि जैव तंत्र ज्ञान की, कोरे